साथियों नमस्कार। आज फिर एक बार बात करते हैं। आज बहुत खास विषय पे चर्चा करेंगे, यानी कि फैब्रिक में एक विशेष फैब्रिक आता है लीलन। तो लीलन कैसे बनाया जाता है और क्या क्वालिटी है इसकी और इसके क्या प्रोसेस हैं, मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन संक्षिप्त में दूंगा। इसकी अच्छी जानकारी के लिए आपको YouTube और Google पे थोड़ा सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी अच्छी बात करने का मन है और कुछ अच्छी बातें आपस में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो अच्छी बातें क्या है साथियों, आज इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। इंसान जो है दिन रात भाग रहा है और बस भागते जा रहा है, मगर चिंतन के लिए उसके पास समय बहुत कम है। यानी जो भी समय बचता है वह सोचता है कि इसमें बस हम कुछ अर्निंग का काम कर लें या उसके बारे में सोच लें। बट लास्टली जो लाइफ है साथियों, इसमें चिंतन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ एक बातें हैं जो जीवन में हमें काफी फायदेमंद साबित होती हैं। जैसे पहली बात, अगर हम कुछ बातों को नियंत्रित करें और अपने खुद के ऊपर नियंत्रण रखें, तो जाहिर सी बात है हम जीवन में खुशी महसूस करेंगे। यानी धन एक अलग बात है, बट खुशी पाना, मन प्रसन्न रखना एक अलग बात। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वो चीजें क्या हैं, 3-4 साथियों, इसके विषय में जानना जरूरी है। पहली बात, इंसान को अनावश्यक लोभ नहीं करना चाहिए। अनावश्यक लोभ करना बहुत गलत बात है। लोभ जरूरी है और संसार में सभी लोग लोभ करते हैं। बिना लोभ के कभी कोई काम नहीं होता है। यानी स्वार्थ और लोभ ये दोनों ही एक पारस्परिक वर्ड हैं, और स्वार्थ और लोभ ये दोनों साथ साथ जिंदगी के चलते रहते हैं। लेकिन अनावश्यक लोभ करना ये गलत बात है। यानी कि किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखना। सभी जीव ईश्वर के जीव होते हैं और सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार होता है। और मैं समझता हूं कि सब स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए और अपनी सारी बातें सबके सामने प्रकट करने के लिए। तो हमें किसी के प्रति ईर्ष्या करना वो भी गलत बात है। साथियों, आइए आज जानते हैं कि लीलन फैब्रिक क्या है और इसका क्या नेचर है, ये किस किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो जैसा मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं साथियों, बहुत ध्यान से सुनना, कि दुनिया में टोटल 2 ही प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। एक नेचुरल फाइबर, देन आर्टिफिशियल फाइबर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर। तो जो नेचुरल स्रोत है, नेचुरल फाइबर है, इसकी जानकारी फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया जाए वो नेचुरल फाइबर कहलाता है। जैसे रुई यानी कपास। दूसरा, अपना एनिमल से मिलने वाला जो ऊन होता है, जो भेड़ों से प्राप्त होता है, उस ऊन से हम स्वेटर का निर्माण करते हैं, मफलर और ग्लव्स का निर्माण करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, कैप बनती है। तीसरा, जो सिल्क का उत्पादन होता है, यानी सिल्क की साड़ियां, सिल्क के पर्दे, सिल्क के और बहुत सारी चीजें हैं। रजाई गद्दे भी सिल्क के बनाए जाते हैं। तो ये भी नेचुरल फाइबर है, यानी कि रेशम के कीड़ों के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही साथियों एक और भी फाइबर है जो बहुत ज्यादा नेचुरल होता है, और वह नेचुरल फाइबर
किसके द्वारा मिलता है जानते हैं साथियों? फ्लैक्सीड यानी फ्लैक्स के पेड़ से। यानी गांव में तीसी समझते हैं आप? यूपी में तीसी बोला जाता है, जो अक्सर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और फ्लैक्सीड ऑयल लेने से हमेशा जो है दिल के लिए बहुत खास चीज है ये। दिल की धड़कन को और अच्छा बनाने के लिए, यानी हृदय के लिए बहुत बेहतरीन चीज है फ्लैक्सीड ऑयल। उसी फ्लैक्स के पेड़ से साथियों हम उसको जैसे गांव में सन बनाते हैं, सन यानी कि आपने देखा होगा रस्सी गांव में बनाते हैं जिसका बरहा बनता है या नार बनता है, या पहले के ज़माने में उसका पलंग बनाने के लिए रस्सी बनाते थे। तो हम लोग क्या करते थे, फाइबर को निकालने के लिए हम सन को निकालने के लिए सनई को पानी में डुबो के रखते थे 2 से 3 दिन। उसके बाद जब वो थोड़ा नरम हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसको पानी के ऊपर ही धोया जाता है, जिससे सन एकदम से ऊपर आ जाता है, अलग अलग हिस्सों में फट जाता है, और उसका जो ठंडा होता है वह जलाने के काम में आता है। बट वो सन, उसके द्वारा हम रस्सी का निर्माण करते हैं, पतली रस्सी, मोटी रस्सी, बहुत तरह की रस्सियों का उत्पादन करते हैं, जो बड़े से बड़े काम में गांव के अंदर आती है। यहाँ भी उसका बहुत ज्यादा उपयोग है, शहरों में भी उपयोग है। यानी कि इसी प्रकार से फ्लैक्स के पेड़ से मिलों के अंदर प्रोसेस करके बहुत सारे पतले पतले रेसे निकाले जाते हैं, और उस पतले रेसों को आधुनिक मशीनों की सहायता से एक यान का निर्माण किया जाता है। यानी एक ऐसा बड़ा, काफी लंबा यान जो बहुत अच्छी तरह से लपेटा जाता है, उसके द्वारा जो है मिलों के अंदर लीलन फैब्रिक का निर्माण किया जाता है। तो साथियों, ये मैं जो बता रहा हूं आपको, ये बहुत बढ़िया चीज है। यानी लीलन फैब्रिक जो है वो टोटली 100% नेचुरल फाइबर है, उसके द्वारा इसको निर्माण किया जाता है। बट साथियों, अकॉर्डिंग टू कॉटन और पॉलिएस्टर, इसमें प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है। प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा है, लेबर ज्यादा है, मशीनें ज्यादा हैं, प्रोसेस ज्यादा है, इसकी वजह से इसका उत्पादन जो है वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन साथियों, ये इतना अच्छा फ्लेक्सिबल फैब्रिक है कि यह कॉटन के अकॉर्डिंग इसमें पानी सोखने की क्षमता भी ज्यादा होती है, और यह बॉडी को हमेशा सूखा रखता है, पसीने को जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितना भी हो बॉडी के टेम्परेचर को एकदम मेंटेन रखता है। इसकी वजह से इसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। यानी कि ये बहुत सारे लोगों का बहुत पसंदीदा फैब्रिक है। इसलिए लीलन का अभी भी प्रचलन खत्म नहीं हुआ है, लीलन अभी भी चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा यह चाइना के अंदर उत्पादन किया जाता है। भारत के अकॉर्डिंग और देशों के अकॉर्डिंग चाइना में इसका उत्पादन बहुत ज्यादा है। तो आपने ये समझ लिया होगा साथियों कि लीलन किस चीज से बनता है। यानी लीलन एक फ्लैक्स पौधा आता है जिसे गांव में तीसी बोलते हैं। तीसी के पेड़ से उसको प्रोसेस करके उसके रेसे निकाले जाते हैं, और रेसे के द्वारा यान बनाया जाता है। यानी कि उस फाइबर से यान बनाया जाता है और लीलन फैब्रिक का निर्माण किया जाता है। साथियों, मैं स्क्रीन पे इसको अटैच करूंगा, और आप इसको अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से पढ़ना, और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। साथियों, आपके कमेंट्स डेली मैं पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लगता है। हमने कभी नहीं कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बट मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो भी जानकारी है, मैंने करीब 180-81 वीडियो डाली हुई है, और बहुत सारे भाई उसका उपयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि बहुत सारी जनता को, बहुत सारे इच्छुक लोगों को हमारी वीडियो मिले, वो देखें और इसका फायदा उठाएं।
थैंक यू साथियों, बाय बाय।